NA57 से अब हम पहुंच चुके हैं NA56 में और इस वक्त मैं मौजूद हूं लियाकत रोड पर। और आपको 2018 में इस हल्के के बारे में अगर बताऊं तो ये था NA62 यानी NA62। 2018 में इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरअसल शेख रशीद अहमद साहब को सपोर्ट किया था, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान अवामी लीग से और उनका निशान है रोशनाई यानी कलम दवात। तो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद से तो उनका मुकाबला किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी दानियाल ने और नतीजा कुछ यूँ रहा कि शेख रशीद साहब ये सीट जीत गए और वोटों का फ़र्क तकरीबन 25,000 का था। अब सूरत हाल क्या है ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हाल ही में जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने अपने बकौल एक चिल्ला कशी भी की है। उस चिल्ला कशी से लोग क्या समझते हैं, क्या उनकी चिल्ला कशी का भरम रखते हैं या सूरत हाल किसी और तरफ चल पड़ती है, ज़रा ये बात करके देखते हैं। सर ये बताइएगा, आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में आ सकता है? कोई भी नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी। जो पार्टी आई है उन्होंने क्या करा है? अच्छा, क्या करा गरीब आदमी के लिए? क्या करा? महंगाई इतनी है कि बंदा अच्छा, 100 से ज्यादा महंगाई है। अच्छा, आपको नहीं लगता वोट तो देंगे ना? वोट नहीं देंगे। असल में तो नहीं है जी। 9 रुपए का अंडा था, आप 36 रुपए का अंडा ले रहे हैं। अंडा जो सुबह नाश्ता करते हैं वो 36 रुपए का ले रहे हैं, उस टाइम 9 रुपए का ले रहे थे। पेट्रोल जो है उस टाइम 150 का था, आज देख लो आपके सामने ही है। आपको लगता है कि अब फिर पीटीआई इंशाल्लाह आएगी, जरूर तो आएगी। ये बताइए कि शेख रशीद साहब अगर वो उनके बारे में क्या राय है? वो उनकी पीटीआई से तात है, जहाँ वो खड़े होंगे वो पीटीआई का कोई भी नहीं खड़ा होगा। हम भी शेख साहब के हल्के के हैं। अच्छा, तो अगर पीटीआई का भी खड़ा हो गया फिर नहीं खड़ा होएगा, नहीं होएगा जी, जरूर शेख साहब और पीटीआई के तहत तात जरूरी है। इमरान, उसके अलावा और कोई है नहीं। बाकी सब आज तक भी जितने लोग आए हैं, हम भी बूढ़े हो गए हैं, जवान थे, हमारी सफ़ेद दाढ़ियाँ हो गई हैं। भुट्टो की फांसी से लेकर आज तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के लिए। कख में हम न्यूक्लियर पावर हैं मगर हम जलील हो रहे हैं, हम जलील बिल्कुल। इमरान खान और यहाँ से कलम दवात जीतेगी। क्यों? शेख साहब खड़े होंगे इमरान खान की तरफ से ही, मगर कलम दवात से खड़े होंगे। अगर उनके मुकाबले में कोई इमरान खान का नहीं आएगा, वो जीत जाए इंशाल्लाह। ये बात आप देख रहे हैं बार बार कही जा रही है कि शेख साहब के लिए ज़रूरी है जीतने के लिए कि वो पीटीआई का मुकाबला ना करें। मैं कहता हूँ कि पीटीआई का जो भी बंदा खड़ा होगा पीटीआई की तरफ से, बेशक खंबे को क्यों ना खड़ा कर दे, वोट सिर्फ क्यों? जनाब उसने हमें शऊर दे दिया। शेख रशीद साहब हो चाहे निबासी साहब हो, वोट अपने के बंदे को। अच्छा, अगर शेख रशीद साहब की हिमायत होगी पीटीआई की तरफ से तो वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा, वरना वो भी नहीं। वरना अगर बंदा भी नहीं होगा तो वोट ही जाया कर देंगे, वोट ही नहीं देना। शेख रशीद साहब को आप जरा मैसेज तो चार हाँ, शेख रशीद को बस समझ लें, खुला हम मैसेज है, वो जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल में तो ये तो मेरिट पे फैसला करना पड़ेगा हम लोगों को कि आने वाले हमने, क्योंकि हर दफ़ा हम लोगों से यही मिस्टेक हो जाती है कोई ना कोई। अभी तो फिर यही है, हमें तो नासिर भट्ट साहब ही नज़र आ रहे हैं कि इस मौजूदा इलेक्शन में इनके ही हमें तो नज़र आ रहे हैं। नून लीग की फ़िलहाल बढ़ती नज़र आ रही है। हम तो नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा, जी जी। क्यों? वो जो है ना मुल्क चलाने में मतलब माहिर है ना, उसका तजुर्बा है, उससे पहले भी जो है ना चलाए है, तो अभी भी हम उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि वो जो है ना वही सब कुछ ठीक कर देगा। हर पार्टी से नफरत करता हूँ, ये पार्टियाँ किसी काम की नहीं हैं। ना तो रोटी देती हैं, ना कपड़ा देती हैं, ना मकान देती हैं, तो हमारे किस काम की है? नारे वैसे सब यही लगा, बस ये नारे लगाते रहें जब तक ज़िंदगी है, हासिल वसूल कुछ भी नहीं, वोट देंगे कभी भी नहीं। इट्स नॉट अबाउट पीटीआई, नॉट अबाउट नून लीग। जो आवाम के लिए करे, आवाम का सोचे, या हम क्यों उनके बारे में सोचें? दावा तो वैसे सब यही करते हैं। नहीं, दवा करने की क्या बात है? अब देखें, एक सिंपल सी बात है कि लोग बातें ज़्यादा कर रहे हैं, अमल हमारा है नहीं। आवाम के लिए आप सोच नहीं रहे, ये जलील ख्वार हो रहे हैं, देख लें आपके सामने। तो पीटीआई, मैं इमरान खान के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं नून लीग के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई आवाम का तो सोचे एटलीस्ट। नून लीग खिलाफ देने पे बस और कोई नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह तो कमला ही जितन दे। मेरे ख्याल से तो मुस्लिम लीग नून को ही जीतना चाहिए, क्योंकि
पिछले भी दौर में बहुत ही महंगाई हुई है, तो उस वजह से मैं ये बोलता हूँ कि आप भी जितने देख रहे हैं आप जो है नून लीग को सपोर्ट करें, क्योंकि वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। क्योंकि जब तक ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हमने काफ़ी यहाँ पे बेहतरी देखी थी। आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारे रावलपिंडी में इन्होंने ऑरेंज ट्रेन तो चली नहीं, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनाई है, उसके लिए गरीबों को जो है काफ़ी सहूलत मिली है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि नून लीग को देनी चाहिए वोट। मेरे तो ख्याल में हमें पार्टी से निकल कर अभी कैंडिडेट को भी देखना चाहिए। पार्टी में कभी एक पार्टी आएगी, कभी दूसरी पार्टी आएगी, कभी तीसरी, एक दूसरे की टांगे इधर उधर खींचेंगे। तो मेरे तो हिसाब से जो कैंडिडेट अच्छा आप उसको वोट दें। मियां नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों आपको लगता है सर? देखिए थोड़ा काम देखें ना उनके, तो काम देखें। आपको लगता है कि पीएम है? जी हाँ सर, मेरा वोट नवाज शरीफ को जाएगा इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि भाईजान जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो आप उठा के देखें, अगर सियासतदान में कोई भी है तो सबसे पहले नाम नवाज शरीफ का आएगा, किसी भी लिहाज से देखें तो इंशाल्लाह तरक्की हुई है पाकिस्तान में। आपको लगता है कि रोज़गार मिले अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मिलेगा। वोट वगैरह जिसको भी दें, लेकिन ये है कि जो चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है ना, तो उस हिसाब से इंसान है वो बेस्ट है। कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं? क्यों? बस नहीं है ना, नज़र आता है ना, एक चीज़ की नज़र आ रही है। देखे ना, वो PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, PTI भी है। पीपल्स पार्टी बेस्ट है। ये नून वाले बैठे हुए हमारे मुल्क में, इन्होंने मुल्क में क्या किया है सिवाय इसके सड़कें पुल, क्योंकि इनके सरिये के खाने हैं सारा कुछ, मुल्क के लिए इन्होंने टक्के का काम नहीं किया। बकाया रह गया कारोबार इनका पाकिस्तान में नहीं है, कारोबार इनका लंदन में, औलाद अंदर, डॉक्टर उनके लंदन में, कारोबार, बच्चे, औलाद, हर चीज़ के लंदन में। सिर्फ इलेक्शन का देखो तो पता है ना, अभी देख पक रही है, अब पकने वाली है, हम आके खाने के लिए आ गए हैं। सबसे पहली बात है हम ऐसी हुकूमत पे भेजते हैं। वोट होगा PTI का होगा, PTI को इन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा गेम करके इन्होंने फंसा के ऐसे किया कि ये जेल में रहेंगे, इनका नाम खत्म हो जाएगा और हम फ़ौरन मतलब कि इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह उसने मतलब कि कोई जानवर भी खड़ा कर दिया ने, उसको भी वोट पड़ जाएगा, इनको वोट नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानव है? कोई भी नहीं है अभी। क्यों? हालात ही इस किस्म के बना दिए हमें इन लोगों ने। लेकिन बाहर ज़ाहिर इलेक्शन होगा, हमें वोट देना चाहिए ताकि हमारी मर्जी की गवर्नमेंट। नो डाउट कि हमें वोट देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए कि जो कि आवाम के लिए कुछ कर ही ना सके। ऐसा तो कोई लग ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ, क्या वजह? साहब के सामने है सारी सूरत हाल। हाँ, लेकिन जाहिर है अब सारी पार्टियां और उम्मीदवार मैदान में तो आ गए हैं। फिर वो हमें वो दिखाते तो हैं कि ये देखें ये चांद निकल रहा है, चांद निकल रहा है, बाद में अचानक बादल आ जाते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम है। हमने दिए ना वोट, सारी जिंदगी वोट ही दिए हैं, तो ये वाल सफेद वोट देना है, वोट देना चाहिए ताकि ये। लेकिन आपको अंदर बाजार में भी लोग बता देंगे। पोजीशन ये है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा। एक बंदे को वो चोर कहते हैं, फिर उसको वो नेक हो जाता है, फिर वो चोर होता है, फिर वो नेक हो जाता है। हमारा वोट ही असल फैसला करेगा। सर जी वोट मैं तो आपको बताऊं ना, वोट इस मुल्क का हाल ही नहीं है। इधर बादशाह होनी चाहिए इस मुल्क। मेरे ख्याल नवाज शरीफ ही हो। अच्छा, क्यों? बस वो पहले भी आया था तो हालात बहुत बेहतर थे, और अब भी आएगा तो जाहिर है हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, हमें उम्मीद है। आपको लगता है कि हाँ, इंशाल्लाह PTI विन करेगा इंशाल्लाह। क्यों? इंशाल्लाह बस पूरी आवाम लाइक करती है उसको। जी जी PTI। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? ये है कि मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए एक ही है कि जो कि तहरीक इंसाफ ही है, जो कि नुमाइंदा एक जमात है जो आम आवाम की जो है ना खिदमत कर सकती है। हाँ जी। NA56 यानी शेख रशीद साहब, साबिक वजीर दाखिला, साबिक वजीर इत्तलात और साबिक वजीर रेलवे का हल्का है। यहाँ पर हम लोगों से बात करें। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।